ब्लड प्रेशर एक इंतहाई मौलिक बीमारी है और इसका इलाज पूरी ज़िंदगी लेना होता है। तो आज हम आपको वो 8 कुदरती तरीके बताएंगे कि जो इस्तेमाल करके आप इन दवाइयों से पूरी ज़िंदगी के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं और अपना ब्लड प्रेशर मुकम्मल तौर पर नॉर्मल करके एक खुश ज़िंदगी और दिल की बीमारियों से पाक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो सबसे पहले जो कुदरती तरीका है वो ये है कि आपकी मुतवज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल हो। मुतवज़न ग़िज़ा से ये है कि आपकी ग़िज़ा में सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल हो, आपकी ग़िज़ा में ताज़ा फलों का ज़्यादा इस्तेमाल हो, ख़ास तौर पर वो फल कि जिनमें मिनरल्स, फाइबर्स और ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि जिनसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद फ़राहम हो। नंबर 2 पे आपने जो चीज़ करनी है वो ग़िज़ा में नमक का इस्तेमाल बहुत कम कर देना है। आपने रोज़ाना ग़िज़ा में 2 ग्राम से ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना और ख़ास तौर पर वो खाने कि जिनको हम पैकेज्ड फूड्स या प्रोसेस्ड फूड्स कहते हैं या फ्रोज़न फूड्स कहते हैं, उनका इस्तेमाल से इज्तनाब करना है, क्योंकि उनमें सोडियम की मिक़दार ज़्यादा होती है और सोडियम जो है जैसे ही जिस्म में दाखिल होती है तो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। नंबर तीसरा ये करना है कि आपने वो खाने इस्तेमाल करने हैं जिसमें पोटाशियम की मिक़दार ज़्यादा हो। पोटाशियम जो है वो सोडियम को बैलेंस करती है ग़िज़ा में। सोडियम ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, तो अगर पोटाशियम की मिक़दार जिस्म में ज़्यादा होगी तो वो सोडियम की मिक़दार को कम कर देगा और सोडियम की मिक़दार कम हो जाएगी तो नतीजे क्या निकलेगा कि ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ये बात तहक़ीक़ से भी साबित है कि अगर हम अपनी ग़िज़ा में पोटाशियम की मिक़दार ज़्यादा करते हैं तो वो ब्लड प्रेशर को कम करने में एक इंतहाई मुफीद साबित होती है। अब वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिनमें पोटाशियम की मिक़दार कुदरती तौर पर ज़्यादा है? उनमें जो सबसे पहले है वो उनमें से पोटैटोज़ हों और केलों का इस्तेमाल है। इन 2 खानों में, इन 2 फ्रूट्स में जो है वो पोटाशियम का मिक़दार ज़्यादा होती है। अगर फ्रूट्स की बात कर लें तो बेरीज़ और स्ट्रॉबेरी, इन दोनों फ्रूट्स में पोटाशियम की मिक़दार ज़्यादा है। इन दोनों को भी आप अपनी ग़िज़ा में शामिल करके ब्लड प्रेशर की मिक़दार को कम कर सकते हैं। उसके बाद जो आपने करना है वो अपने वज़न को कम करना है। ये बात साबित शुदा है कि वज़न, बढ़ा हुआ वज़न जो है वो ब्लड प्रेशर के साथ उसकी लिंक डायरेक्टली मौजूद है और अगर आप वज़न जो है थोड़ा सा भी कम कर रहे हैं तो वो आपको ब्लड प्रेशर कम करने में इंतहाई मुफीद साबित होता है। तो आपने वज़न को कम करना है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल हो। उसके बाद क्या है जो अहम चीज़ है कि वज़न तो कम हो गया, मगर एक दूसरी चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि पेट का निकलना या तोंद का बाहर आना, कि जिसको कमर की साइज़ जो है वो बढ़ी हुई हो तो आपने उस पे नज़र रखनी है। कमर की साइज़ का बड़ा होना भी ब्लड प्रेशर के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। तो क्या करना है, अपनी कमर के साइज़ पे नज़र रखनी है। मर्दों में कमर की साइज़ 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो और औरतों में जो है वो 35 सेंटीमीटर से कमर की साइज़ ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा है तो वो भी ब्लड प्रेशर को बढ़ने की एक अहम वजह है। उसके साथ साथ आपने क्या करना है कि वर्जिश या एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल करना है। एक्सरसाइज या वर्जिश ब्लड प्रेशर को कम करने में एक बहुत ही मुफीद और कारआमद चीज़ है। एक्सरसाइज कितने करनी है? एक्सरसाइज जो है आपने रोज़ाना 30 मिनट तक करनी है और कम से कम हफ्ते में 5 दिन करनी है। वो एक्सरसाइज तेज़ चहलकदमी या रनिंग भी हो सकती है। एक्सरसाइज के मुतल्लिक और एक्सरसाइज को किस तरह से करना है आपने, उसके मुतल्लिक एक वीडियो हमने की है, वो भी आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज को किस तरह से करने से ब्लड प्रेशर और दिल की दीगर बीमारियों से बचने में मदद मिल सकती है। तो एक्सरसाइज रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं और ये जो एक्सरसाइजेज हैं वो बाकायदा से करनी है। और इसके साथ साथ हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज या वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज अगर वो कर रहे हैं तो वो भी ब्लड प्रेशर को कम करने में एक कुदरती तरीका है इसका। उसके अलावा आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे माहौल में
एंग्जाइटी और स्ट्रेस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एंग्जाइटी और स्ट्रेस भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का एक बहुत ही आम जरिया है। खास तौर पर वर्क रिलेटेड स्ट्रेस आजकल बहुत बढ़ गया है, तो हमने उससे भी निजात हासिल करनी है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? फैमिली से, अपने दोस्तों से मशवरा ले सकते हैं, उनके साथ अपनी जो मसला है उसको डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो है आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस से बचाव मिलेगा। ख़ास तौर पर इसका एक ये भी नुस्खा होता है कि आप उन चीज़ों से, उन सिचुएशंस से परहेज़ करें कि जिनसे आपको लगता है कि स्ट्रेस होती है। एक छोटी सी मिसाल ये है कि अगर आपको ट्रैफिक में फंसने से या ज़्यादा ट्रैफिक देख के आपको स्ट्रेस या एंग्जाइटी हो जाती है, तो आप क्या करें? अपने ट्रांसपोर्ट के मीडियम को तब्दील कर दें, आप अपनी टाइमिंग्स को तब्दील कर दें। कोशिश करें कि आपको ट्रैफिक जैम ही ना मिले कि जिसकी आपकी स्ट्रेस या एंग्जाइटी लेवल जो है वो जो आपकी है वो बढ़ी हुई हो। तो उसके साथ जो तहकीक ने भी साबित किया है कि सिगरेट नोशी ना सिर्फ दिल की और बीमारियां करवाता है, बट सिगरेट नोशी ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है। अब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो दिल की और बीमारियां भी होंगी, मगर ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में भी सिगरेट नोशी का एक बहुत बड़ा रोल है। ये ना सिर्फ एक्टिव स्मोकर्स बल्कि पैसिव स्मोकर्स में भी ये देखा गया है कि ब्लड प्रेशर जो है उनका ज़्यादा है। तो अगर कोई सिगरेट नोशी कर रहा है तो सिगरेट नोशी को जो है वो तर्क कर दें। वो भी एक कुदरती तरीका है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का। अगर आपने इन सारे कुदरती तरीकों पे अमल किया तो काफ़ी हद तक उम्मीद यही है कि आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका ब्लड प्रेशर इन्हीं कुदरती चीज़ों से ही कंट्रोल हो जाएगा। वैसे भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले है कि आप अपने खाने पीने को मुतवाज़न रखें, उसमें तब्दीलियां करके ब्लड प्रेशर को कम करें। दूसरा ये है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल या ज़िंदगी गुजारने के तरीके में तब्दीलियां करें। तीसरे स्टेज पे अगर इन दोनों से ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता तो हम दवाइयों की तरफ जाते हैं कि हमें दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। काफ़ी सूरतों में अगर ये 2 चीज़ें हमने कर ली तो हमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती और कुदरती तौर पर ही हम ब्लड प्रेशर का आसानी से इलाज कर सकते हैं।